नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके हिंदी की सर की कक्षा में। आज चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 7 के बारे में। पाठ का नाम है बस की यात्रा। बड़ा ही मज़ेदार पाठ लग रहा होगा आपको। इसके कुछ भाग हम पूर्व की कार्यपत्रिकाओं में देख चुके हैं। अब आगे का भाग। लेखक कहते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कांचों से बचने के लिए। इंजन चल रहा था। हमें लगा हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहे हैं। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी नई बस। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। बस का हर हिस्सा, हर भाग दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बस आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस प्रकार बच्चों, ये हुआ आज की कार्यपत्रिका का भाग। बड़ा ही व्यंग्यात्मक पाठ है। अब देखते हैं शब्दार्थ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग का तात्पर्य है सीख या प्रशिक्षण। दौर का मतलब है जमाना। असहयोग साथ ना देना। भेदभाव मतलब अंतर। करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? बच्चों, लेखक को ऐसा इसलिए लगा कि बस के सारे पुर्जे आवाज़ कर रहे थे, सारी बस आवाज़ कर रही थी, हॉर्न को छोड़कर सब कुछ आवाज़ कर रहा था। इसलिए उसे ऐसा लगा कि सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करके स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। तो प्रश्न ये है कि लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझ कर बताइए। समझाया था मैंने आपको कि बस जो है उसका एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, उसमें सहभागिता नहीं कर रहा था। इस प्रकार पूरी बस का बॉडी से असहयोग चल रहा था, इसलिए इसमें असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत अंग्रेजी शब्द हैं। कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखने हमें। इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इसमें इंजन, स्टार्ट, उसके अलावा बॉडी, ट्रेनिंग, और भी अगर शब्द हैं तो आप उसके छांट कर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 गतिविधि परक प्रश्न है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और आप इस गतिविधि में अपनी इतिहास की पुस्तक या बड़ों की सहायता ले सकते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसमें इतिहास के सर जो है हमारे सामाजिक के सर, उनसे भी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जैसा कि हमने पहली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि यह पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्य है। व्यंग्यात्मक लेख या पाठ को यदि एक साथ ही पूरा पढ़ा जाए तो उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी वसंत की पुस्तक में से पाठ को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं। उम्मीद आप पूरा आज ही पढ़ लेंगे। आपके लिए संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, ये जो हमने चर्चा की प्रश्नोत्तर के बारे में और कार्यपत्रिका के बारे में, अगर अभी भी आपको कोई समस्या रह गई किसी प्रश्न में तो आप निम्न उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपका शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार।